हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है हमारा टॉपिक 6। ओके, और आज हम टॉपिक 6 में क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं जेंडर। हिंदी में हम क्या कहते हैं? जिसको नहीं पता इंग्लिश में, मैं उसको बता देती हूँ कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ऐसे करके होता है ना। देखो, टॉपिक शुरुआत करने से पहले आप सभी का स्वागत है अपनी पाठशाला में, केपी पाठशाला में। ठीक है, और जिस किसी ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं, तो उनके लिए बड़ा सा लोगो मैंने बना दिया है, बड़ा सा दिख रहा है आप सभी को। तो अभी जाइए, केपी पाठशाला के नाम से आप लोग सर्च करिए। और अगर देखिए, आप लोगों को अगर केपी पाठशाला के नाम से नहीं मिलता है, ओके, तो देखिए आप लोग डायरेक्ट हमारी @KP, फिर लिखिएगा आप पाठशाला, ALA है ये, ठीक है, 0411, और इससे भी आप सभी सर्च कर सकते हैं हमारा चैनल। ठीक, गुड। तो ये हमने आपको बता दी, हमारा हैंडल नेम है। अदरवाइज़ आप लोग केपी पाठशाला डालिएगा, अब तो बोल कर भी आ जाता है यूट्यूब पर, है ना। बोलने का भी बहुत अच्छा फीचर है, बोल दीजिए केपी पाठशाला, और जैसी केपी पाठशाला बोलेंगे बहुत सारे आएंगे। और देखिए, उसमें ये आपको लोगो ढूंढना है, और अगर आपको ऐसे नहीं मिलता है तो एक बार मैं अलग से लिख देती हूँ। ठीक है, तो स्वागत आप सभी का, बहुत बहुत स्वागत है अपनी केपी पाठशाला में। देखिए, सबसे पहले हम आपके लिए अपनी ये लिख देते हैं, ठीक। जिसे डायरेक्ट केपी पाठशाला बोलकर कोई सर्च कर रहा है पहली बार, उसे चैनल नहीं मिल रहा है, तो आप ऐसा करिए @KP पाठशाला 0411, ठीक है, और डायरेक्ट हमारा ये चैनल आ जाएगा, आपको ये लोगो दिख जाएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गुड, थैंक यू। चलिए, अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने बताया कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, ऐसे करके हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैंने आप सभी को कहा है कि केपी पाठशाला का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, और वो क्या है? शिक्षा पर सबका अधिकार है। ठीक, गुड। तो देखिए, नाउन क्या होते हैं? सबसे पहले भाई, पुल्लिंग स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग हम पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, बट इससे पहले कि ये आए कहाँ से, हम ये कहानी जान लेते हैं कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग ऐसे करके ये दो वर्ड कहाँ से बने। ठीक, ये दो वर्ड कहाँ से बने? तो देखो, नाउन, इंग्लिश में नाउन, हिंदी में संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? जिसे पता है बहुत अच्छी बात है, जिसे नहीं पता है तो सीधा सा है, किसी के भी नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा या नाउन कहते हैं। नाउन, नेम मतलब नाम, ठीक है। किसी के भी नाम या नेम को संज्ञा कहते हैं। अब किसी को भी मतलब, देखो, किसी को से भी मतलब है, हमारे दो ही तरह की चीज़ें होती हैं, है ना। कितनी तरह की चीज़ें होती हैं? सिर्फ दो तरह की। पहली लिविंग, और दूसरी नॉन लिविंग। ठीक, पहली होती है हमारी, ये हमारी लिविंग, और दूसरी हमारी नॉन लिविंग। दो ही तरह की चीज़ें होती हैं, तो हमने डिवाइड कर लिया कि नाउन को हम दो तरीके से अलग अलग करते हैं। नाउन मतलब किसी के भी नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, मैं आपको ये बिल्कुल ऐसा नहीं पढ़ाऊंगी कि बहुत ज़्यादा दिमाग घूम जाए कि किसी भी व्यक्ति वस्तु के स्थान के नाम को भाई किसी का भी हो, और किसी में भी सिर्फ दो तरह की चीज़ें हैं पूरी दुनिया में, वो हैं, आप देख लीजिए अपने आसपास, या तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें जान है, मतलब लिविंग है, और कुछ ऐसी हैं जिनमें नॉन लिविंग है, मतलब सिर्फ इन्हीं दो से, ये दो ही तरह की चीज़ें हैं हमारे आसपास। अब देखो, लिविंग को हिंदी में हम कहते हैं जीवित, और नॉन लिविंग को हम कहते हैं निर्जीव।
ठीक, इतना समझ में आया। अब जो चीज़ें जीवित हैं उसके अंदर भी उनको हमें दो हैं, एक होती हैं जो पुल्लिंग है और एक है जो स्त्रीलिंग है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ऐसा हो चुका है हौच पौच, बट समझ में आया। चलिए दोबारा से बड़े आराम से तसल्ली से बता देती हूँ एक बार और। संज्ञा या नाउन, किसी के भी नाम को, किसको, नाम को, इंग्लिश में नेम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा दो तरह की होती हैं, पहली लिविंग होती हैं, हिंदी में जीवित होती हैं। दूसरी तरह की नॉन लिविंग, मतलब निर्जीव होती हैं। ठीक है, जो जीवित होती हैं उसे हम दो तरीके की होती हैं, हम ऐसा बोल लेते हैं सीधा सीधा, एक जो पुल्लिंग होती हैं और दूसरी जो स्त्रीलिंग होती हैं। ठीक है, समझ में आया, गुड। अब टॉपिक स्टार्ट तो हो चुका है, अब ज़रा पढ़ लेते हैं। पहला, हमने अभी तक क्या पढ़ा कि जीवित में भी दो तरह की होती हैं, या तो वो पुल्लिंग होती हैं या स्त्रीलिंग होती हैं। हाँ जी, इंग्लिश में देख लीजिए। ठीक है, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हुई थी, कोई बात नहीं है। ठीक, तो ये देखिए, ये क्या है हमारा किंग। किंग का अपोजिट क्या होता है, सॉरी किंग का जेंडर क्या होता है, जैसे पुल्लिंग तो हो गया किंग। ठीक है, अब इसी का हमें अगर स्त्रीलिंग बताना हो कि स्त्री रूप क्या होगा तो वो होता है क्वीन। हिंदी में राजा, रानी। ठीक, इंग्लिश में किंग, क्वीन, राजा, रानी। हाँ जी, तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये वाला तो हमने याद कर लिया, एक बार और मैं याद करवा देती हूँ आप सभी को। किंग, क्वीन, किंग को हिंदी में कहते हैं राजा, क्वीन को कहते हैं रानी। ठीक, राजा, रानी, किंग, क्वीन, गुड। नेक्स्ट है ग्रैंडफादर, दादाजी, ग्रैंडमदर, दादी जी। ग्रैंडफादर, दादाजी, ग्रैंडमदर, दादी जी। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, दादाजी, दादी जी। ठीक है, गुड। अब ये देखो, बॉय, गर्ल, बॉय, गर्ल, लड़का, लड़की, लड़का, लड़की। ये बॉय है ना, ये गर्ल है, अगर हिंदी में बोलूँ तो लड़का, लड़की। गुड। लॉयन, लॉयनेस, लॉयन, लॉयनेस, लॉयन, लॉयनेस। शेर, शेरनी, शेर, शेरनी। ठीक है, समझ रहे हो ना इमेजेस देख देख कर भी कि लॉयन, लॉयनेस मतलब भाई यही है, कोई अलग अलग नहीं है। लॉयन भी यही है, शेर भी यही है, इसे हम हिंदी में कहते हैं लॉयनेस और हिंदी में शेरनी। ठीक, इंग्लिश में भी याद करिए, हिंदी में भी याद करिए, दोनों में करिए। मैं तो ये कह रही हूँ दोनों में, जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप दोनों में याद करिए। ठीक, गुड। ये क्या है, सांड। सबको हिंदी में तो बहुत अच्छे से पता है क्या है ये, सांड। और सांड का जेंडर मतलब स्त्री रूप क्या होता है, ये स्त्रीलिंग क्या होता है, गाय। अब इंग्लिश में कर लेते हैं याद, बुल, काव, बुल, काव। देखिए आप सभी स्पेलिंग भी याद करिए। ठीक है, स्पेलिंग आपको तो भाई करनी पड़ेगी। देखिए करना चाहते हैं बिल्कुल करिए, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो सिर्फ आप अभी बोलने के लिए सीखना चाहते हैं तो बोलने के लिए सीख लीजिए, बट मेरी मानिए तो स्पेलिंग भी कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि कभी ना कभी तो करनी है, क्योंकि पाठशाला में तो टेस्ट होता ही होता है और हम भी बिल्कुल लेंगे आपका एक टाइम के बाद टेस्ट। गुड। तो बुल, काव, सांड, गाय, सांड, गाय। ठीक, इमेज देख के भी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। कल को अगर आपको ये काव दिखी है ना, अब जिसको हिंदी में पता है गाय और वो अपने दोस्त के साथ है, बिल्कुल रोलने से कह सकता है कि ये क्या है, काव है। दोस्त बोलेगा नहीं गाय है, अरे पागल, इंग्लिश में काव कहते हैं। कहाँ पढ़ के आए, केबी पाठशाला में पढ़ के आए थे। ठीक, गुड। आप भी पढ़िए, अपने दोस्तों को भी पढ़ाइए, सब पढ़िए। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। चलिए नेक्स्ट। देखो ये तो बहुत इजी है, सबको पता है अंडा कौन देता है, मुर्गी।
अंडा कौन देती है? मुर्गी। तो मुर्गी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हैन। ये तो देख के समझ रहे हैं ना, इधर ही अंडे हैं, इधर अंडे नहीं है, तो मुर्गा तो अंडे देता नहीं है ना। तो ये क्या है? मुर्गी। सिंपल तो समझ में आ गया। तो मुर्गी मुर्गा, या मुर्गा मुर्गी, मुर्गा मुर्गी। अब इंग्लिश में कर लेते हैं। कॉक हैन, कॉक हैन, कॉक हैन। ग्रेट, बहुत सही। आप लोग तो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, ऐसे ही पढ़ते रहिए मन लगा के। मैं भी बहुत मेहनत करती रहूँगी आप सभी के लिए। ये देखिए, ये तो पिक्चर देख के समझ में आ रहा है कि अगर ये बच्चा है तो ये कौन हो गई? इनकी माँ, ये पिताजी। तो इंग्लिश में मदर फादर, मदर फादर, माँ पिता, माँ पिता, मदर फादर, माँ पिता। गुड, ऐसे ही लगी रहिए मेहनत के साथ में। ये कौन है? हिंदी में बताइए। हिंदी में तो सबको, मेरे को पता है, सबको आंसर आता है। जो नहीं पढ़ा उसे भी आता है, जो पढ़ा है उसे तो बिल्कुल आता ही आता है ना। और मेरे लिए तो सब एक बराबर है। मतलब ऐसा नहीं आपको गुस्सा हो जाए, अरे मैडम हम पढ़े हैं पहले से और आप कह रही सब। भाई देखो, पढ़ाने के लिए, एक टीचर के लिए सब इक्वल होते, किसी में पार्शियलिटी नहीं की जाती, मतलब भेदभाव। ठीक है, समझ में आया बच्चा? गुड। तो ये कौन है? हमारा दूल्हा। और ये कौन है? दुल्हन, जिसकी शादी में दावत के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं ना, कि जल्दी से दूल्हा दुल्हन की शादी हो तो हमें दावत मिले, वही वाले। तो दूल्हा दुल्हन, दूल्हा दुल्हन। तो इंग्लिश में तो, हिंदी में तो सबको पता है। अब हिंदी में कर लेते हैं। ग्रूम ब्राइड, ग्रूम ब्राइड, ग्रूम ब्राइड। हाँ जी, तो ये वाला याद हो गया आप सभी को? गुड। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कौन है? हीरो, सबको पता है। और ये कौन है? हीरोइन। कौन है ये? हीरो। और ये हीरोइन। हिंदी में क्या कहते हैं? नायक नायिका, नायक नायिका, नायक नायिका। हीरो हीरोइन, हीरो हीरोइन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सभी देख के बताइए नेक्स्ट क्या है। देखो, अब ये तो सबको देख के पता ही चल रहा है कि राखी पर सभी को पता होगा ये तो, है ना। राखी पर राखी कौन बांधता है? रक्षाबंधन पर बहन। कौन बांधती है? बहन। तो ये कौन है? इसकी सिस्टर, सिस्टर माने बहन। और ये कौन है? ब्रदर। ठीक, सिस्टर ब्रदर, सिस्टर ब्रदर, सिस्टर ब्रदर। बहन भाई, बहन भाई, बहन भाई। गुड। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कौन है? सर। पढ़ाता कौन है? सर। ये मैडम, सर मैडम, सर मैडम, सर मैडम। और हिंदी में हम इन्हें क्या कहते हैं? महोदय महोदया, महोदय महोदया, महोदय महोदया। ठीक है, सर महोदय हिंदी में, मैडम को हिंदी में क्या कहते हैं? महोदया। ठीक है, गुड। अब देखो, सिंपल सा ये वाला है। ये कौन है? इसके फादर, है ना। ये एक बेटा है, ये बेटी है, ये है फादर, ये है मदर। ठीक है, गुड। तो आप सभी को पता चल गया कि अब हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं या कौन सा पढ़ने वाले हैं। तो सन डॉटर, सन डॉटर, बेटा बेटी, बेटा बेटी। सन डॉटर, बेटा बेटी, सन डॉटर, बेटा बेटी। गुड, याद हो गया आप सभी को? वेरी गुड। ये एक फैमिली थी जिसके अंदर फादर भी हैं, पिताजी, ये मदर भी हैं, माता जी, और ये क्या थे? ये इनका बेटा है और ये इनकी बेटी है। ठीक, चलिए हिंदी में सबने पढ़ा है चाचा चाची, पढ़ा है ना? गुड। तो यही हम आज इंग्लिश में पढ़ेंगे। अंकल आंट, अंकल आंट, अंकल आंट, अंकल आंट, चाचा चाची। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो जेंटलमैन लेडी, जेंटलमैन लेडी, जेंटलमैन लेडी। सज्जन महिला। ठीक है, गुड।
चलिए, ये कौन है? ये है बच्चों की बुआ, है ना। इंग्लिश हिंदी दोनों सबको पता होता है कि बुआ कौन होती है, पापा की बहन। अब ये कौन है? भतीजा, बुआ जी की। ये है भतीजा और ये है भतीजी। ठीक, तो भतीजा भतीजी, भतीजा भतीजी, भतीजा भतीजी। और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेफ्यू नीज, नेफ्यू नीज, नेफ्यू नीज, नेफ्यू नीज। ओके, गुड। हाँ जी, ये वाला हो गया नेफ्यू नीज, नेफ्यू नीज, भतीजा भतीजी। गुड। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये सबको पता है, ये तो बहुत अच्छे से पता है। ये कौन है? डॉग। और ये कौन है? बिच, है ना। ये तो फोटो देख के भी समझ सकते हैं कि जो छोटे छोटे डॉग के बच्चे होते हैं, पपी जिसे कहते हैं, उनको दूध कौन पिलाती है? बिच पिलाती है ना। तो फीमेल डॉग का होता है, तो डॉग बिच। हाँ जी, तो डॉग बिच, डॉग बिच, डॉग बिच, कुत्ता कुतिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉक्स। देखो दोनों ही सेम है, एक सेकेंड। हाँ जी, तो क्या है? फॉक्स। फॉक्स का सबको पता है लोमड़ी। इसकी जो स्त्रीलिंग होती है उसे भी लोमड़ी कहते हैं, बट इंग्लिश में स्पेलिंग्स अलग अलग हैं। ये है फॉक्स, ये है विक्सन। फॉक्स विक्सन, फॉक्स विक्सन। ठीक है, तो आगे से याद रखिएगा। गुड। और ये कितनी प्यारी लग रही है ना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? पिकॉक। ऐसा होता है पिकॉक। और ये हमारा पीहन। मोर मोरनी, मोर मोरनी, मोर मोरनी, मोर मोरनी। ठीक, पिकॉक पीहन, पिकॉक पीहन, पिकॉक पीहन, मोर मोरनी। ठीक है, और देखो मोर मोरनी दोनों को कितने अच्छे से हम देख सकते हैं। जिसके बड़े बड़े से पंख होते हैं वो होता है मोर, और जिसके ज्यादा बड़े पंख नहीं है वो क्या है? हमारी मोरनी। ठीक, गुड। अब देखो भाई, यहाँ पे मैं पहले ही ये वाला बताने से पहले मैं सबको पहले ही बता देती हूँ। सब वो कहते हैं ना, सबका मालिक एक, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो कोई बुरा ना माने भाई, सिर्फ मेरा काम है पढ़ाने का। तो जो वर्ड आया है उससे रिलेटेड मैं सिर्फ पढ़ा रही हूँ। कुछ एक पर्टिकुलर कोई ऐसा ना कहे कि सिर्फ हिंदू धर्म को ही वो कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब एक बराबर है। इसीलिए पहले हाथ जोड़ के सबसे कि कोई बुरा ना माने, पहले ही मैंने हाथ जोड़ लिया और सब मेरे लिए पहली सिंबल मैंने यूज कर लिया है। ठीक है, गुड। तो गॉड, गॉडेस, गॉड गॉडेस, गॉड गॉडेस, ईश्वर देवी, ईश्वर देवी, गॉड गॉडेस, ईश्वर देवी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? विजार्ड विच, विजार्ड विच, विजार्ड विच। अब विजार्ड का हिंदी में क्या होता है? सॉरी, जादूगर, चुड़ैल। तो चुड़ैल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? विच। ये विच है। ठीक, स्पेलिंग बहुत अच्छे से देख लीजिएगा आप सभी। और ये है विजार्ड। विजार्ड का क्या है? जादूगर। चलिए नेक्स्ट है हमारा पोइट। कविता लिखने वाला, कवि। कविता लिखने वाली, कवयित्री। मतलब अगर पुल्लिंग में है तो पोइट, और स्त्रीलिंग में कोई कविता लिख रहा है तो पोइटेस। मतलब कोई पुरुष कविता लिखता है तो पोइट, और कोई स्त्री कविता लिखती है तो पोइटेस। पोइट, पोइटेस, पोइट, पोइटेस। कवि, कवित्री, कवि, कवित्री। ठीक, चलिए नेक्स्ट एंड आई थिंक लास्ट है हमारा मॉन्क। मॉन्क का क्या होता है स्त्रीलिंग? नन, मॉन्क नन, मॉन्क नन, मॉन्क नन। साधु मठवासिनी, साधु मठवासिनी।
चलिए इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर हो गई। द लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ क्लास अच्छी लगी है आप सभी तो लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर भी कर दीजिए, और हम अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।